Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to start class 10th chapter 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक चैप्टर है जो जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आपका लाइक और सब्सक्राइब भी हम लोग के लिए मोटिवेशन होता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन का कुछ इंट्रोडक्शन में देखेंगे क्या क्या इसमें पढ़ना है चैप्टर 5 में हमको। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग होता है समांतर श्रेणी। क्या होता है? समांतर श्रेणी। अब इसमें एक टर्म आता है सीक्वेंस। क्या है? सीक्वेंस। देखिए मैं सीक्वेंस का डेफिनेशन लिख रखा हूं, कुछ एग्जांपल लिख रखा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्या दिया है, सीक्वेंस का डेफिनेशन में लिख रखा हूं। सीक्वेंस मीन्स एक तरह से होता है किसी भी कोई भी नंबर को, किसी भी नंबर, कोई सारे नंबर है उनको सुव्यवस्थित ढंग से रखना, अच्छे ढंग से सजा के रखना, कोई एक मेथड से, कोई एक रूल से उनको सजा के रखना। ठीक है। तो सीक्वेंस का मीनिंग देखिए क्या दिया है, सम नंबर्स अरेंज इन ए डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए डिफिनिट रूल आर सेड टू फॉर्म ए सीक्वेंस। कुछ नंबर है जिनको एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज किया जाए या किसी डिफिनिट रूल के तहत उनको रखा जाए तो वो क्या बनाते हैं? सीक्वेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो? सीक्वेंस। द नंबर ऑकरिंग एट द nth प्लेस। जैसे मान के चलिए मैं कोई नंबर को लिखने जा रहा हूं, जैसे मैं कुछ नंबर रख रहा हूं 1 2 3 4 5, ऐसे कुछ नंबर मैं लिख रहा हूं। अब देखिए ये जो नंबर है एक डिफिनिट ऑर्डर के अनुसार अरेंज किए गए हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 एक एक बढ़ते क्रम में ना। तो इस तरह से इनको सीक्वेंस कहा गया है। क्या कहा है? जिस तरह से इनको अरेंज किया गया है वो क्या कहा गया है? सीक्वेंस। द नंबर occurring at the nth place of a sequence is called its nth term। जो हम लोग ऑर्डर में सीक्वेंस में नंबर को रखे हैं, इसमें ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकेंड प्लेस पे है, ये थर्ड प्लेस पे है, ये फोर्थ प्लेस, इसी तरह का एक प्लेस आएगा nth प्लेस। तो nth प्लेस को, जो nth प्लेस पे जो नंबर आएगा उसको nth टर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? nth टर्म कहा जाता है, nवां पद, जिसको हम लोग tn nth टर्म बोलेंगे। RAN इन दोनों लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। nth टर्म को या तो TN से डिनोट करते हैं या AN से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल में दे रहा हूं आपको। एक कंसीडर द रूल दिया है TN इक्वल टू 2n+1। एक रूल दिया है TN के लिए कि 2n+1। अब मान के चलिए इसमें मैं अगर n के जगह 1 रखूंगा, यहां पे मैं अगर n के जगह 1 रखूंगा तो बनेगा T1 इक्वल टू 2 इंटू 1+1। मैं 2 1 जा 1 और 1 3 आ गया। क्या आ गया? 3 आ गया। तो 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अब मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे 2 रख दू n के जगह, तो ये बनेगा 2 इंटू 2+1, 2 2 4+1 5। इस तरह T3 निकालू तो 2 इंटू 3+1, तो 2 3 6 1 7। देखिए जिस तरह हम लोग एक एक नंबर रखते जा रहे हैं, 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 5 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 7 मिलेगा। इस तरह से अगर मैं नंबर रखते जाऊं, n के जगह 1 2 3 4 5 डॉट 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 लगते जाऊं, तो हमको एक T1 मिलेगा 3, T2 मिलेगा 5, T3 मिलेगा 7, T4 मिलेगा 9। इस तरह नंबर मिलते चले जाएंगे। अब जो नंबर मिल रहे हैं उनको मैं अगर अरेंज करूं, उनको क्रम से लिखूं, तो यहां पे हो जाएगा 10। द नंबर 3 5 7 9 11 डॉट डॉट फॉर्म ए सीक्वेंस। ये जो नंबर मिले हैं हमको वो एक सीक्वेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो सीक्वेंस बनाते हैं। इन दिस सीक्वेंस द फर्स्ट टर्म इज 3। इस सीक्वेंस में जो पहला टर्म है इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इसे इसको टर्म बोलेंगे ना, एक एक नंबर को टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है? इसमें 3 है। सेकेंड टर्म क्या है? 5 है। थर्ड टर्म क्या है? 7 है। इसी तरह हमको टर्म बता सकते हैं। तो ये हो गया सीक्वेंस का मीनिंग। अब इसके आगे हम लोग, अब नेक्स्ट मीनिंग में बताने जा रहा हूं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो चलिए उसका डिफिनेशन मैं आपको लिख देता हूं, तो आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको रेज करके अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन लिखता हूं। तो चलिए मैं इसको रेज कर रहा हूं।
देखिए मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। ए सीक्वेंस in which each term differs from its preceding term by a constant is called the arithmetic progression। रिटेन एज, इसको क्या लिखा जाता है, रिटेन एज एपी। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड the common difference of the AP, the common difference of the AP। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, एग्जाम्पल से समझिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 100 मान के चलिए। फिर मैं लिख दूं 100 80 60 40 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ नंबर लिख दूं, या 4 4 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ नंबर। ठीक है ना, ये मैं डिफिनेशन लिखा हूं, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको कर देता हूं। देखिए डेफिनेशन क्या कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का डेफिनेशन क्या है। ए सीक्वेंस, अभी सीक्वेंस हम लोग समझे सीक्वेंस क्या होता है, इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले मैं सीक्वेंस टर्म बताया था, क्योंकि सीक्वेंस का यहाँ पे यूज होगा वर्ड का ना। इससे पहले हम लोग सीक्वेंस के बारे में जान चुके हैं। ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट इज कॉल्ड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कह रहा है कि एक सीक्वेंस अगर है, ऐसा सीक्वेंस है जिसमें प्रत्येक टर्म एक कांस्टेंट, डेफिनेट कांस्टेंट के साथ आगे बढ़ रहा है, उसी को क्या होता है हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी लिखते हैं, रिटेन एज एपी। एपी मतलब ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। तो वही कह रहा है कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसका प्रत्येक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से डिफर हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट टर्म के साथ, उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, रिटेन एज एपी। सपोज दैट, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कांस्टेंट को क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मीनिंग होता है सार्वअंतर, ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस का मीनिंग है सार्वअंतर। और देखिए जैसे मैं एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल में लिखा हूं 1 2 3 4, एक है फिर 2 आ गया। अब देखिए इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। तो हर दो टर्म के बीच में, आगे और पीछे टर्म के बीच में बराबर का डिफरेंस आना चाहिए। देखिए यहाँ पे इन दोनों टर्म के बीच में 1 का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों बीच टर्म के बीच में डिफरेंस आ रहा है, क्या बोलते हैं 1 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 1 का, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस। इस तरह से देखिए हर जगह डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब एक कांस्टेंट नंबर डिफरेंस में आ रहा है। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। इसका कॉमन डिफरेंस क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। इसमें देखिए
ये 100 है, 20 कम हो जा रहा है, फिर 20 कम हो जा रहा है, मतलब कि एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 20-20 सब में कम होते जा रहा है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस। यहां पे देखिए 444, ये भी एक तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहां पे क्या डिफरेंस आ रहा है? दो अगर लगातार नंबर को हम लोग अगर इनको डिफरेंस इनका निकालो तो जीरो आएगा, इसका डिफरेंस जीरो, इसका डिफरेंस जीरो, और नंबर आएंगे तो इनका बाकी डिफरेंस क्या आएगा? जीरो। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग इस तरह नंबर को लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल में देखो आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से नंबर लिखा जाए। अब देखिए यहाँ पे कोई भी दो टर्म ले लीजिए आप, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, कोई भी दो टर्म लेके उनका डिफरेंस निकालिए। देखिए इन दोनों के बीच में दो का गैप है, इन दोनों के बीच में दो का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच सब में दो दो का डिफरेंस हो रहा है। कांस्टेंट एक बराबर डिफर कर रहा है ना, तो जो कांस्टेंट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। तो ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंशियल। आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें इसका टाइप बता देता हूं आप लोग को, टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए इसको आप जहां तो नोट डाउन करते हैं, वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ इसके टाइप है, एक दो टाइप है, मैं बताया तो आप लोगों को। टाइप्स ऑफ एपी, टाइप्स ऑफ एपी। देखिए इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है फाइनाइट एपी और दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी, ठीक है। फाइनाइट एपी, एपी का मैं डिफिनेशन ले देता हूं यहां पे, आप देख लीजिएगा। फाइनाइट एपी मतलब निश्चित समांतर श्रेणी। इसका डिफिनेशन क्या होगा? द एपी हैज, the AP has AP has limited terms called finite AP, called finite AP, finite AP। एक मैं एग्जांपल दे दूं आपको इसका, 3, 7, 11, 13 डॉट डॉट डॉट, मान के आप चले 17, 21, ये एक सीरीज लिखा है ना, ये क्या लिखा है? एक सीरीज लिखा है 3, 7, 11, 13, 17, 21। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके टर्म्स लिमिटेड है, इनके टर्म्स क्या है? लिमिटेड है, इनको गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह का जो भी एपी लिखा है ये एपी है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखिए सब जगह 4-4 का कॉमन डिफरेंस बन रहा है। तो इनको बोलेंगे हम लोग लिमिट फाइनाइट एपी। और सेकेंड होता है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी का मतलब इसी का जस्ट अपोजिट। तो इनफाइनाइट एपी बता देता हूं मैं आप लोगों को। दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। इसमें क्या है कि टर्म्स का कोई लिमिट नहीं होगा, टर्म्स बहुत ज्यादा होंगे। तो टर्म्स क्या है, इसका डिफिनेशन में लिख देता हूं। द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स, द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। इसका एग्जांपल में लिखना चाहो तो क्या लिखूंगा? 5, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 ऐसे लिखे छोड़ दिया, ठीक है। तो ये जो सीरीज में लिखा हूं, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हूं, ये इनफाइनाइट है, क्योंकि आगे इसका कोई लिमिट नहीं है कहां तक इसको मैं लिखा हूं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिमिट था, यहाँ पे लिमिटेड था, गिना हुआ था कि इतने टर्म इसमें है। तो इस तरह के सीरीज को एपी को बोलेंगे हम लोग फाइनाइट एपी, और इस तरह के एपी को बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट एपी। तो इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ एपी सीख लिए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब हमारा मेन यही चीज हमको पढ़ना है। चलिए इसको इरेज करता हूं मैं।
जनरल फॉर्म ऑफ एपी। देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट डॉट। चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहां तक ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, आगे और भी टर्म लिख सकते हैं। और एक ये तो मान के चलिए ऐसे इनफाइनाइट तक छोड़ दिया। एक और मैं लिख रहा हूं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट 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 ए एन तक मैं लिख दिया। कहां तो लिख दिया मैं, ए एन तक। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे ए क्या होता है, जो ए है वो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ए को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म। ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। डी क्या है, डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये सब टर्म का नाम है, हमको याद रखना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। एन, एन मतलब लास्ट टर्म। एन जो मैं लिखा हूं एन, इसको लास्ट टर्म बोलते हैं, एनथ टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लास्ट टर्म। और जो एन है वो नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है। एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स बताता है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से ये जनरल फॉर्म होता है एपी का। देखिए इसमें फर्स्ट टर्म ए, फिर उसमें डी जुड़ गया, ए प्लस डी हो गया, फिर डी जुटा ए प्लस 2d, फिर डी जुटा, मतलब कि डी बढ़ते जा रहा है। तो डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म को लिख दिया ए, डी को लिख दिया बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको सर्वांतर बोलते हैं हम लोग। एन मतलब लास्ट टर्म। ये एन जब लास्ट में लिखा हो, ये लास्ट टर्म है। ये कैसा है, फाइनाइट एपी है, ये इनफाइनाइट है। इसका लास्ट टर्म एन है, ठीक है। और जो बस एन है वो नंबर ऑफ टर्म बताता है। एन मतलब कौन सा टर्म है, जैसे मान के चलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसको मैं अगर लिखना चाहूं ऐसे, तो इसको मैं लिखूंगा A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AN। कहने मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म को A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को A5 और लास्ट टर्म को AN लिख देते हैं। एनथ टर्म, जिसको बोल रहे हैं एनथ टर्म बोल सकते हैं, उसको हम लोग एनथ टर्म भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म को, ठीक है। अगर एन टर्म है उसमें, उसको एनथ टर्म बोल सकते हैं या लास्ट टर्म बोल सकते हैं। कई कई लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, एल से भी हम लोग क्या डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म। एल मतलब लास्ट टर्म। अब देखिए इतना तो हम लोग अपना एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि अगर फर्स्ट टर्म ए को मैं 3 रख दूं और कॉमन डिफरेंस डी अगर मैं 5 रखूं, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 3 और डी हो गया 5 कॉमन डिफरेंस। तो मैं अगर यहां से सीरीज बनाना चाहूं तो मेरा A1 क्या बनेगा, A1 इक्वल टू, A1 मतलब क्या है, A। तो A1 तो A हो गया, A1 क्या हो गया 3, फर्स्ट टर्म वाला A1 हो गया 3। A2 में निकालना चाहूं तो देखिए A2 को क्या लिखा गया है, A प्लस डी। A2 को क्या लिखा गया है, A प्लस डी, A प्लस डी। तो यहां से मैं अगर निकालू तो A की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 5, तो यहां से A2 क्या आ गया, 8 आ गया। अगर मैं A3 निकालना चाहूं, A3 तो A प्लस 2d, A प्लस 2d दिया। देखिए यहां पे A1 को A, A2 को A प्लस डी, A3 को A प्लस 2d। तो मैं A प्लस 2d निकालू तो 3 प्लस 10 हो जाएगा, ये 13।
इसी तरह अगर A4 निकालो तो A+3D, तो 3+15 मतलब 18। तो ये जो हमारा नंबर आ रहा है A1 A2 A3, देखिए क्या आ रहा है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। A1 क्या मिला मेरे को 3, फिर क्या मिला 8, ये क्या है 8, इसके बाद मिला 13, फिर क्या मिला 18। इस तरह से हमको नंबर मिलते चले जाएंगे। ये फर्स्ट टर्म देखिए 3 है, सेकेंड टर्म क्या आ गया 8, 5 का देखिए कॉमन डिफरेंस 5 है ना, तो 5 का अंतर होता चला जाएगा, 5 5 5 सब 5 तो इसी टर्म आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ये क्या बना एपी बन गया, ये एपी बना एक तरह से। ये तो इस तरह से हम लोग एपी सीरीज को बनाते हैं। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता रहता है तो हम लोग इसके आधार पे एपी सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को जनरल टर्म ऑफ एन एपी। क्या पढ़ना है हम लोग को? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल टर्म पढ़ना है ना। हाँ देखिए, जनरल टर्म मतलब क्या बोलते हैं, इसको एनएच टर्म बोलते हैं, कहीं के क्या बोलते हैं इसको एनएच टर्म। इफ एन एपी, चलिए मैं इसको ब्लू से लिख देता हूं। इफ एन एपी, इफ एन एपी which have with first term a, with फर्स्ट टर्म ए, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को, एंड कॉमन डिफरेंस डी, एंड कॉमन डिफरेंस डी, एंड कॉमन डिफरेंस डी, देन the nth term is given by, is given by क्या होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या an भी लिख सकते हैं इसको, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या एल भी लिख सकते हैं, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये तीन देखिए मैं फार्मूला लिखा, तीनों एक ही फार्मूला है। मैं इसको आपको बॉक्स में कर देता हूं और फिर से समझा देता हूं, ध्यान दीजिएगा इस पे। ये क्या है जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी। इफ एन एपी, मान लो कोई एक एपी सीरीज है, समांतर श्रेणी है, एक एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस क्या है डी है, कॉमन डिफरेंस क्या है डी है। तो एनएच टर्म कैसे बनेगा, एनएच टर्म को लिखेंगे टी एन, क्या लिखेंगे हम लोग टी एन, टी एन मतलब एनएच टर्म इक्वल टू, फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या इस टीएन को हम लोग लिख सकते हैं एन भी, एन भी एनएच टर्म को बताता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या टीएन को हम लोग एन भी लिख सकते हैं, या जो एन मतलब लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म को कहीं कहीं एल भी लिखा जाता है, तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1। ये देखिए तीनों फार्मूला सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है, कहीं कहीं टीएल लिखा जाता है, कहीं एन लिखा जाता है, कहीं लास्ट टर्म लिखा जाता है। तो आप इसको भी चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को लास्ट इस मेथड से कैसे हम लोग टर्म निकालते हैं बता रहा हूं, ठीक है। तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक
एक एपी सीरीज दिया है, मान के चलिए एक एपी सीरीज है 5, 8, 11, 14, 17 डॉट 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 8, 12। ये 8, 12 क्या है? लास्ट टर्म है ना, एन है, एन है, वो क्या है? एन है। अगर मान के चलिए हमको यहां से nth टर्म निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं हम लोग? nth टर्म निकालना होगा तो पहले तो देखिए ये सीरीज है एपी में, सीरीज कर रहा है एपी में है, तो ये पहले 5 को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या दिया है हमारा? फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए कितना दिया है? 5। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं डी। कॉमन डिफरेंस डी, डी कैसे निकालते हैं? एक पीछे वाले को घटाते हैं, कोई भी दो ले लेंगे, दोनों में से आगे वाले पीछे को घटाएंगे तो क्या आएगा? 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा? ये 3। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3। और एन, एन मतलब कि 12, एन क्या है? 12 है। एन क्या दिया है यहाँ पे हमको? 12 दिया है। एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, एन क्या दिया है? 12। अब हमसे मान के चलिए अगर एन निकालना होगा, nth टर्म निकालना होगा, मतलब ये 12 बार निकालना है, बराबर टर्म निकालना है, 12 टर्म निकालना है। एक सीरीज देखिए, पहला टर्म है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा टर्म, इस तरह ये बराबर टर्म है। तो हमको बराबर टर्म पता करना है, 12 टर्म पता करना है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। हमको ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, तो यहां से क्या निकलेगा? ए की वजह रखेंगे हम लोग 5 प्लस एन माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1, और डी की जगह क्या रख देंगे हम लोग? 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 3 33, और 33 5 जगह क्या आएगा? 38। इस तरह से हमको जो टी एन टर्म मतलब कि 12, 8 12 क्या मिल गया हमको? 8 12 मिल गया 38। मतलब इस सीरीज में जो एपी सीरीज बन रही है, इसका ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, इस तरह ये बराबर टर्म क्या होगा? 38 होगा। बराबर टर्म क्या होगा? 38। अब देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फार्मूला है, जिस मान के ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है डी, तो हम सीधे लिख सकते हैं A2 माइनस A1। क्या लिखते हैं? ये कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। आगे वाला टर्म में से पीछे टर्म घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग जनरल टर्म ऑफ एपी सीख लिए। अब एक चीज और आता है, हम लोग को सम पढ़ना है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। अब सम करना देखते हैं हम लोग, सम कैसे करते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें है जो हमारे सिलेबस में है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। एपी सीरीज के जो पहले एन टर्म है उनका सम निकालना है। अभी तो हम लोग टर्म निकाल रहे थे ना, अब उनको जोड़ के उनका सम निकाला जाएगा। अब उसके लिए भी एक फार्मूला होता है, मैं फार्मूला को लिखवा देता हूं आप लोग को। फार्मूला क्या होता है सम का? S इक्वल टू या एस एन इक्वल टू एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए रट्टा मारना पड़ेगा, ये फार्मूले है, इनको हमको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। एस एन मतलब, एस मतलब सम को दिखा रहा है, एन मतलब nth टर्म का, एन पदों का सम है ये। फार्मूला एन अपान 2, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 2a मतलब 2 का मल्टीप्लाई है फर्स्ट टर्म, प्लस एन माइनस 1 जो डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब यहां इस फार्मूले को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। चलिए इस फार्मूले को बताता हूं कैसे लिखा जा सकता है। अब देखिए यहां पे एक तो मेन फार्मूला हमारा यही हो गया, ये मेन फार्मूला हो गया। अब इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करूं तो देखिए ये 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूं, और यहां पे n माइनस 1 इंटू डी ये बनता है। अब देखिए इतने को मैं l लिख सकता हूं, ये लास्ट टर्म है,
ये लास्ट टर्म का फार्मूला हम पढ़ते a प्लस एन माइनस वन डी। तो यहां से एस एन का एक फार्मूला बनेगा n अपान टू ब्रैकेट में a प्लस एल, एक ये फार्मूला बन जाता है n अपान टू ब्रैकेट में a प्लस ए। तो अगर सम निकालना है तो हम लोग कहीं कहीं ये भी फार्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। एस एन बराबर n अपान टू ए प्लस एल। एक और फार्मूला चाहे तो हम इसमें लिख सकते हैं, चलिए ठीक है, ये तो फार्मूला है। अब देखिए जैसे मान के चलिए अभी मैं जो सीरीज दिया था हम लोग को उसका सम निकाल के दिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे मान लो सीरीज क्या दिया था हमारा 5, 8, 11, 14, 17, 20 डॉट 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 8, 12 तक दिया था ना, 8, 12 दिया था। अब मान के चलिए मुझे इसका सम निकालना है, एसएन निकालना है। इस एपी सीरीज है तो एसएन निकालना है, फार्मूला क्या यूज करूंगा, पहला वाला यूज करूंगा, देखिए ये वाला n अपान टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको इसका सम निकालना है इस सीरीज का। कैसे सम निकालेंगे, देखिए कैसे। n मतलब n क्या है 12, तो ये लिखेंगे 12 अपान टू ए, 2 इंटू ए क्या है 5 प्लस 12 माइनस 1 डी क्या है 3 है। अब ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे, सम आ जाएगा। देखिए 2 से कट जाएगा, ये 6 बार में 6, ये हो जाएगा 10 प्लस 12 की निकालते हैं 33, तो 6 इंटू 43 हो जाएगा ये। अब मल्टीप्लाई 6 3 जाएगा 18, 7 24 258 क्या आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा। तो ये तो मान लीजिए इस फार्मूले से निकाल लिया। हमको अगर लास्ट टर्म पता है तो उससे सम निकालना है तो क्या निकालेंगे, एस एन बराबर एन अपान टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, ये फार्मूला लगा देंगे। इस फार्मूला से भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। देखिए कितना आएगा, एस एन बराबर 12 अपान टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, ए दिया है 5 और एल कितना दिया है, एल दिया हमारा 38 आया था। लास्ट टर्म कितना आया था 38, तो 38 देखिए 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो 6 इंटू 43, तो ये भी कितना आ जाएगा 258। तो इस तरह से हम लोग दो फार्मूले यहाँ पे यूज करेंगे, एक nth टर्म के लिए और एक सम के लिए। तो इस एपी सीरीज में हमको यही दो चीज करना है, एक nth टर्म का पढ़ना है और इसका सम कैसे निकालते हैं। ये दोनों फार्मूला सम का है। इससे पहले जो फार्मूला कहा था हम लोग nth टर्म या लास्ट टर्म का फार्मूला है। तो चलिए आज का इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग इतना रन देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जो लोग इसको लिखना चाहते हैं आप वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इसके एक्सरसाइज के साथ। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक बार जरूर लाइक दबा दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर भी कर दिया करिए। चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं। वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।